हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 23.2 समझाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 23.2 में कुछ एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको पहले वो बता दूं। वो फॉर्मूला पहले, इसमें कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, कुछ एंगल का, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, तो वो मैं आज आपको पहले बता दूं। उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम सम्स सॉल्व करूंगा। आप लोगों के सामने कोई चैप्टर में दिया गया है 23.1, तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही इजी था। अब उस फॉर्मूले का यूज़ जो होगा वो 23.3 एक्सरसाइज में होगा। आज हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 23.2। इसमें कुछ एंगल का वैल्यू दिया गया है, वो देखिए। सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि कितनी कौन कौन से एंगल को आपको लर्न करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको इन एंगल का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। किसमें? साइन में, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। 6 रिलेशन होते हैं जो उन्हीं रेशियो में आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। एक तो तरीका है कि आप लर्न कर लें, रट्टा मार लें और हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में आप बैठेंगे और रफ में कहीं छोटे से कोने में इस चार्ट को आप लोग बना लिए तो ज़्यादा बेटर होगा, लर्न करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं कैसे चार्ट बनाएंगे। आप लोग के बुक में भी ये चार्ट दिया हुआ है, वैल्यूज दिया हुआ है, लेकिन कैसे आएगा बहुत ही इजी तरीका है। ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं फिर मिटा दे रहा हूँ। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये इतनी डिग्री का आपको वैल्यू पता करना है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 0 डिग्री से। तो आप 0 से काउंटिंग शुरू कीजिए। कहाँ से? 0 से। काउंटिंग नंबर 0 के बाद 1, 2, 3, 4। कहाँ पे आपका समाप्त हो रहा है? 4 पे ना। तो सबको आप 4 से क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। ये थोड़ा नीचे हो जा रहा है, हम इसको फिर से कर देते हैं। 0, 30, 45, 60, 90। तो काउंटिंग शुरू करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। अब ये 4 पे समाप्त हो रहा है, तो आप सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। अब ये आपका चार्ट बन जाएगा बहुत ही इजी तरीके। पहले हम इन 3 का निकालूंगा। अगर ये 3 का आपको पता हो गया तो बाकी ये 3 निकालने की जरूरत भी नहीं है। इसी को इन्वर्स कर दीजिए, आपका वो चार्ट तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, कॉस का इन्वर्स होता है सेक, टैन का इन्वर्स होता है कॉट।
तो ये 3 पता हो गया तो बाकी 3 तो अपने आप पता हो जाएगा, उसका उल्टा करते चले जाइए। ठीक है, देखिए कैसे ये आपका चार्ट कितना इजी से, अब तक तो ये तरीका अभी तक समझ में आया। 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, 4 पे एंड हो रहा है तो सबको 4 से क्या किए डिवाइड कर दिया। अब सबका स्क्वायर रूट निकालना है, सबका क्या करना है। देखिए 4-5 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये आपको निकालने आ जाएगा, तो आपको रटने का जरूरत ही नहीं, ये फॉर्मूला को आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से एक सम्स रहता ही है और एक एमसीक्यू वगैरह रहता है, तो टोटल 3 या 4 मार्क्स का आपको सम्स दिया रहेगा। और इसमें कुछ लर्न करना नहीं है, केवल वैल्यूज को आपको प्रॉब्लम में रखना है और प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो इससे आपको ये फ्री का नंबर मिलने वाला है अगर ये आपको चार्ट बनाने आ गया तो। अभी तक तो जो तरीका है बहुत ही इजी तरीका है। अब देखिए कैसे 0/4, 0 अगर ऊपर है तो उसका वैल्यू क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/2। अब ये देखो कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल कर, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो ये रूट में ही रह जाएगा। किसमें रह जाएगा, ये रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अब ठीक है, ये रूट में ही रह जाएगा। 1 का 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं तो ये रूट में ही रह जाएगा, और 4 का होता है 2 तो ये 2 हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 1/1 मीन्स 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ये यहां तक समझ में आया या नहीं, ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, ये √3/2 हो गया और ये 1 हो गया। ये क्लियर। इट मीन साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस का निकालना बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, बस इधर से आपको लिखते चले जाना है। ये वाले नंबर इसमें, इसके बाद इसके बाद ये तो यहीं पे आ गया, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया। कितना इजी, साइन और कॉस कितना सिंपल वे में निकल गया। अब टैन पे आते हैं। टैन का जो निकालते हैं वो टैन का एक फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को सबसे फर्स्ट वीडियो में, जब मैं फॉर्मूला को डिराइव कर रहा था तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था टैन थीटा का, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बताया था। अब पता नहीं आप लोगों को ये पता है या नहीं है, लेकिन ये मैंने बताया था। तो अगर ये मालूम है तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका मतलब हो गया ये 0/1, 0/1 करके यहाँ कितना वैल्यू आएगा, 0 ऊपर है 1 नीचे है तो कितना आएगा 0। अब इसका बाय इसका, तो नीचे से नीचे वाला कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा ऊपर में 1
और नीचे में बचेगा कितना 1/2। ये 1/2 और बाई है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये ऊपर चला जाता है, चेंज हो जाता है, डिवाइड है तो ये कैंसिल 1/√3। तो सिंपल इसको आप समझिए, नीचे से नीचे कट गया, ऊपर और ऊपर बच गया। यहाँ देखिए सेम है 1/√2 1/√2, तो सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? जब सब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ देखिए नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा √3 और यहाँ क्या बचा 1। तो 1 का तो नीचे कोई वैल्यू होता नहीं है, तो ये कितना बच गया √3। और यहाँ 1 ऊपर है, 0 नीचे है, तो 0 जब भी नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में या हर जो होती है भिन्न का, तो वो डिफाइन नहीं होती, तो उसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड का सिंबल है अपरिभाषित, इसको हिंदी नॉट डिफाइंड, यानी ऐसा इम्पॉसिबल है, होता नहीं है। ये मैथमेटिक्स में नहीं होता कि 0 से भाग डिवाइड किया जाए। 0 मीन्स कुछ नहीं, तो डिवाइड तो होगा ही नहीं। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, साइन कॉस टेन, वेरी इजी, बहुत ही इजी है। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कोसेक। कोसेक किसका इनवर्स होता है? साइन का। तो 0 का इनवर्स नॉट डिफाइंड, इसका इनवर्स मतलब उल्टा कर दो, 1/2 को चेंज कर दो, तो 2 ऊपर गया 1 नीचे गया, तो कितना हो गया? जब 1 नीचे होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये 1 नीचे आ गया, ये 2 ऊपर गया, √3 नीचे आ गया। ये 1 का तो चेंज करो तो 1/1 को भी चेंज करेंगे तो सेम ही आएगा, 1 ही आएगा। अब सेक कॉस का इनवर्स होता है 1 का 1 ही होगा, इसको चेंज कर जाओ, इसको भी चेंज कर जाओ, इसको भी चेंज कर जाओ, कॉस, और इसको 0 का इनवर्स नॉट डिफाइंड। कॉट tan का इनवर्स होता है तो 0 का नॉट डिफाइंड, इसको चेंज कर जाओ, इसको 1 का 1 ही आएगा। इसका देखो नीचे में क्या है 1 है, तो 1 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। नॉट डिफाइंड, जब 0 का इनवर्स नॉट डिफाइंड होता है तो नॉट डिफाइंड का इनवर्स 0 होगा। ये पूरा चार्ट आपके सामने है, और ये तरीका कैसा लगा बच्चों, ये पहले आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बहुत ही इजी है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में 1 मिनट लगेगा, रफ वर्क में आप लोग कहीं कोने में इसको कर लीजिएगा, रखने की जरूरत नहीं है, और एक सम्स आपको फ्री में उसका मार्क्स मिल जाएगा, मतलब सॉल्व करने पे मिलेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में, ये इसी फॉर्मूले पे, इतना ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले बेस पे आपको सारा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम सम्स की ओर, ठीक है। हमारे सामने एक सम्स है नंबर 1, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये इंग्लिश में एक्चुअली है क्योंकि मेरे पास इंग्लिश में ही अवेलेबल था। In the window of our house there is a ladder. एक घर है, हमारे घर की खिड़की से लगाकर एक सीढ़ी रखा गया है और वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यदि सीढ़ी की लंबाई 2√3 मीटर है तो आपको बताना है कैलकुलेटिंग विद फिगर द हाइट ऑफ आवर विंडो अबव द ग्राउंड। जमीन से कितनी ऊंचाई पे हमारे घर की जो खिड़की है वो कितनी ऊंचाई पे है, ये हाइट निकालना। तो देखिए इस टाइप के सम्स को फिगर बनाया जाता है। सबसे पहले तो हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे।
फिगर क्या है, हमारा घर पे एक खिड़की है ना, तो ये सपोज दैट आपका ये घर हो गया। ध्यान से देखिएगा, फिगर बहुत ही इजी रहता है। पेड़ का कोई पेड़ हो, मकान हो या चिमनी हो, तो ये एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है। ये आपका घर है, मकान है, अगर सम्स में पेड़ दिया हुआ है तो पेड़ है, ठीक है। तो सपोज ये जमीन है आपकी, ये क्या है, आपकी जमीन है। अब जमीन से जब सीढ़ी लगाएंगे तो सीढ़ी टेढ़ी, अब ये घर की जो खिड़की है, ये आपका क्या है, खिड़की है। जो टॉप पॉइंट है वो खिड़की है, ए बी सी। अब ये जमीन है, अब जमीन से एक सीढ़ी है, सीढ़ी स्ट्रेट तो लगाई नहीं जाती, सीढ़ी क्या लगाई जाती है, तिरछा। तो इस खिड़की से एक सीढ़ी लगा दी गई, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का जमीन के साथ। तो जमीन तो आपका ये है, तो इसके साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो इसकी सीढ़ी की लंबाई दी हुई है, और आपको खिड़की तो आपका ये है यहाँ पे, तो खिड़की की ऊंचाई तो ये भी ही हो गया ना, ये फाइंड आउट करनी है कि खिड़की की ऊंचाई कितनी है। देखिए पहले आप लोग इस फिगर को समझिए, कैसे फिगर ड्रॉ हुआ। बहुत ही सिंपल वे में एक घर का खिड़की से एक सीढ़ी रखा गया है, और सीढ़ी जो है स्ट्रेट नहीं रखा जाता। ये आप पहले घर इक्विपमेंट ड्रॉ कीजिए, ये लाइन हो गया घर का, ये आपका जमीन हो गया, और ये सपोज दैट खिड़की है, खिड़की से एक सीढ़ी लगा दी गई, और बोला गया कि वो जमीन के साथ तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है जो सीढ़ी है। तो सीढ़ी से एक एंगल ये बनेगा जमीन के साथ 60 डिग्री का। सीढ़ी की लंबाई दी हुई है 2√3 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है खिड़की की ऊंचाई। फिगर क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल तरीका, फिगर आपको समझ में आ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए इसमें आपको सबसे पहले दो चीज आपको नोटिस करना है कि क्या किसकी लेंथ दी हुई है और किसकी फाइंड आउट करनी, बस, और कुछ नहीं। फिर से कह रहा हूं, आपको दो चीज किसी भी सम्स, इस प्रकार के सम्स में आपको दो चीज नोटिस करनी है, क्या चीज दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम क्लियर देख रहे हैं फिगर से ही कि कर्ण दिया हुआ है। ये फिगर जो है राइट एंगल समकोण त्रिभुज हो गया, तो आपको कर्ण दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, और लंब निकालना है। लंब हम इसलिए कह रहे हैं, आधार इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये एंगल है ना, तो इस एंगल के लिए ये तो लंब ही होगा। तो लंब आपको फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेन्यूज दिया गया है, कर्ण दिया गया है, लंब निकालना है, बस, और कुछ नोटिस नहीं करना। अब देखिए कितना सिंपल वे में बनेगा। स्टार्टिंग में 23.1 जो एक्सरसाइज था उसमें मैंने फॉर्मूला जब बताया था, तो सबसे जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला था सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, कि कौन से रिलेशन को क्या कहते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, कर्ण और लंब, कर्ण और लंब का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा होता है ना। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। AB हो गई आपकी खिड़की की ऊंचाई, क्या हो गई, खिड़की की ऊंचाई, ये आपको फाइंड आउट करना। AC जो हो गई वो हो गई सीढ़ी की लंबाई, ये आपको दिया हुआ है, और एक एंगल दिया हुआ है। इस एंगल का नाम C बीच में रहेगा क्योंकि इस पे C पे एंगल बन रहा है। BCA इक्वल दिया हुआ है 60 डिग्री।
ये मैंने फिगर को लिख दिया, जो जो चीज दिया हुआ है। सबसे पहला तरीका यही है बनाने का। आप पहले जो जो दिया हुआ है, गिवन है, विच आर गिवन, यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज इंफॉर्मेशन। सो आप लोग को सबको इसको लिख देना होगा जो जो इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो लंब और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। ध्यान दीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, जिसमें लंब भी आता है, कर्ण भी आता है। एक और है, वो आपका है कोसेक, H/2। इन दोनों को छोड़कर और किसी भी रिलेशन में आपका P और H नहीं आता, केवल इन्हीं दोनों में आता है P और N। तो आपको जब सॉल्व करना होगा तो या तो इससे सॉल्व कीजिए या तो इससे, जो भी आपकी इच्छा हो, दोनों से आंसर आएगा। तो हम लोग पहले लेते हैं किससे? साइन थीटा से ही लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो साइन, अब थीटा की जगह यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल P। P का मतलब AB बाई H। H का मतलब AC। यहां तक क्लियर है? बहुत ही इजी है। अब साइन 60 का आपको वैल्यू पुट करना है, जो मैंने अभी चार्ट बताया था। साइन 60 का वैल्यू कितना आया था पता है? √3/2। आप लोग चार्ट देख लीजिएगा और नहीं तो प्रैक्टिस कर लीजिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, AC की वैल्यू दी हुई है। नीचे का 2 और 2 क्या हो रहा है? कैंसिल। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। √3 में √3 का अगर इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 3 मीटर। √3 में √3 का इंटू करेंगे तो सेम है, तो रूट क्या हो जाता है? हट जाता है, क्योंकि √9 आएगा, 9 का स्क्वायर √3 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 3 मीटर। क्लियर? बहुत ही इजी, और मैंने बहुत ही स्लो इसको एक्सप्लेन किया है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग रिपीट कीजिए वीडियो को और देखिए, समझ में आएगा। बहुत ही इजी है। अब लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ABC एक राइट एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और B पे 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम B पे 90 डिग्री बना दिए। AB दिया हुआ है 8√3 और BC आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है ACB, ये CB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है? तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि जब भी आप सम्स बनाएं तो ये केयर कीजिए कि क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है? अब दिया है आपको P और क्या दिया हुआ है? B। P परपेंडिकुलर, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है B। P और B दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि P और B, लंब और आधार को लेके कौन सा रिलेशन है। लंब बटा आधार tan थीटा होता है, तो हम tan थीटा को ही लेंगे। tan, इसको मान लो थीटा, पहले मान ही लेते हैं। माना एंगल ACB इक्वल थीटा, तो हो गया tan थीटा इक्वल, फॉर्मूला होता है P/B। P मतलब AB आ गया आपका लंब और आधार आ गया BC। tan थीटा AB देखिए जो है
ए बी की वैल्यू है 8√3 और बी सी की वैल्यू है आपका 8 सेंटीमीटर। सॉरी, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो tan थीटा आ गया आपका √3। अब देखिए हमें थीटा का वैल्यू निकालना, tan से तो कोई मतलब है नहीं, तो tan ऐसा क्या करें कि tan रिमूव हो जाए। तो अगर tan इधर भी आ जाए, √3 की जगह पे भी अगर कोई tan ऐसा आ जाए तो tan और tan कैंसिल हो जाएगा। तो ये तरीका है कि tan में देख लो किसका वैल्यू √3 होता है, tan के किस एंगल का वैल्यू √3 होता है। तो चार्ट देखेंगे तो हम लोग समझ में आएगा। tan थीटा वाला जो कॉलम है उसमें देखेंगे तो मिलेगा आपको tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। अब दोनों तरफ tan क्या हो जाएगा, कैंसिल करते नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। अब थीटा किसको सपोज किए थे, ए सी बी को। तो एक तो एंगल आपको पता हो गया ए सी बी 60 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो योगफल होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में आपको एक एंगल पता है 60 डिग्री, एक एंगल पता है आपको 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल तो अपने आप निकल जाएगा ना। सही सोच रहे हैं, 180 से माइनस करेंगे 90 प्लस 60 डिग्री, तो आपका आएगा 180 माइनस 150 डिग्री इक्वल 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर ही हो गया होगा, इसमें कुछ है नहीं, बस एंगल का वैल्यू निकालना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल 90 डिग्री, एंगल A इक्वल 30 डिग्री एंड AC की लेंथ दी हुई है, AC equal 20 centimeter. Then let us find out the length of BC and AB. BC and AB. अब इसमें भी वही काम करना है, पहले फिगर बनाना है। समकोण त्रिभुज B पे 90 डिग्री है तो यहाँ B देंगे, ये 90 डिग्री, और A इक्वल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। AC की लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है BC की लेंथ और AB की लेंथ, ये दो लेंथ पता करना है। तो पहले तो एक साथ तो दोनों का पता चलेगा नहीं, पहले एक साइड का निकालते हैं। पहले ये देखिए, ये 30 डिग्री है, तो एक काम कीजिए, ये 30 डिग्री है तो A को यहाँ रख लीजिए और C को यहाँ रख लीजिए, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। एंगल को नीचे रखने पे सुविधा होगा बनाने में आपको। अब देखिए, मैंने पहले बताया आपको ध्यान देना है क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, बस दो ही क्वेश्चन करना है। दिया है H, कर्ण दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है आपको ये भी और ये भी। तो हम पहले एक लेते BC, तो ये H फाइंड दिया हुआ और P निकालना है। क्या निकालना है? P। आपको पता है P और H में रिलेशन, यस, साइन थीटा। थीटा की जगह दिया हुआ है P मतलब BC, H मीन्स AC। साइन 30 की वैल्यू चार्ट में देखिए, और लर्न है तो से लिखिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, ये 0, 30, 45, 60, 90, तो ये y4 है, इस रूट निकालना है। सब में तो 4 ही है ना, तो 1 का 1 और 4 का 2, ऐसे भी निकल जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप निकाल लीजिएगा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। BC you have to find out, AC 20,
अब नीचे का कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC इक्वल आ गया 10 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट आंसर आपका हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे साइड AB, H दिया हुआ है, B निकालना है, या अब आपके सामने BC भी है, क्योंकि अब ये भी अननोन नहीं है, BC भी है 10, तो ये भी दिया हुआ है 10, और ये आपको क्या करना है, निकालना है। ये क्या करना है, निकालना है। तो आप लोग P और B में रिलेशन क्या होता है, tan 30 डिग्री BC बाय AB, लंब बटा आधार tan थीटा होता है। tan 30 की वैल्यू चार्ट में आप लोग देखिएगा 1/√3, BC की वैल्यू आ गई 10, AB आपको फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आ जाएगा आपका 10√3 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। क्लियर? बहुत ही सिंपल वे में ये हुआ। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ भी एक राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक जैसे अभी बताया गया वैसे ही है। Q 90 डिग्री है और R दिया हुआ 45 डिग्री, तो R को यहाँ रखिए 45 डिग्री। लेंथ PR इक्वल दिया हुआ है 3√2। आपको फाइंड आउट करना है ये और ये, सेम जैसे अभी था वैसे ही है। पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, साइन 45 डिग्री P/H, PQ सेम वैसे ही है, बस नाम अलग दिया हुआ है PQR, PQ/PI। ये लोग आप ये सम्स आप खुद से भी कर सकते हैं। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। PQ आपको निकालना है, PR दिया हुआ है 3√2, √2 कैंसिल हो गया, PQ इक्वल 3 सेंटीमीटर। अब ये और ये निकालना है, ये भी अब पता हो गया आपको 3, और ये निकालना है। तो लंब और आधार तो लेंगे tan 45 डिग्री, PQ लंब बटा आधार P/B। tan 45 की वैल्यू होती है 1, PQ आपका आया 3, QR आपको निकालना है। नीचे कुछ नहीं था तो 1 दे दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QR की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक, आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तब तक अच्छे से रहिए। गुड बाय।